गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। जो बच्चे ग्रुप डी और एसएससी के जो सभी एग्जाम आते हैं, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एनी अदर एग्जाम और भी एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पेपर से लिए गए हैं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं ऊपर से प्रैक्टिस सेट तो करवाऊंगा, ऊपर से कंसेप्ट भी रिवीजन करवाऊंगा। जो कंसेप्ट हैं, जैसे जो अपने क्लास में पढ़े होंगे कि ये ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट भी रिवीजन होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था। बीते हुए कल के पहले दिन, ठीक है, ये हो गया आज। आज से देखते हैं सभी ऐसे क्वेश्चन, आज से देखते हैं। पहले आज को निकालते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है। ये हो गया बीता हुआ कल, ठीक है। बीता हुआ कल के पहले दिन, कौन सा पहले दिन, इसको ये ना, बीते हुए कल के पहले दिन, तो ये यहाँ तब पास्ट में चलना है पीछे की तरफ, तो पहले इधर देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से बाद आगे को चलना है तो क्या देखते हैं, बाद, ठीक है। इधर को चलना है तो पहले देखते हैं, और इधर को चलना है तो बाद देखते हैं। कल के, बीते हुए कल के पहले दिन क्या था? पहले दिन रविवार था। क्या था? रविवार। तो अगले दिन क्या होगा फिर? यहाँ पर सोमवार। तो यहाँ आज क्या हो जाएगा फिर? मंगलवार, ठीक है। आज क्या हो जाएगा मंगलवार। आज को निकालना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखो, आने वाले कल के बाद, आने वाला कल ये हो गया, आने वाला कल के बाद ये कौन सा दिन होगा? ठीक है, आज मंगलवार, तो यहाँ क्या होगा? बुधवार। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आज निकालते हैं, आज पता चल जाए, उसके बाद फिर आगे तो कितना भी निकाल लोगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। तो सही समय बताना। एक दर्पण, इधर घड़ी इधर दर्पण रखा है, तो यहां से अब दर्पण में देख रहे हैं तो कितने का समय दिखाई दे रहा है? दर्पण एक शीशा रखा है, शीशा में यहाँ घड़ी और यहाँ शीशा है, तो शीशा में कितने दिखाई दे रहा है? 4:40 का। लेकिन घड़ी में तो कुछ और ही बजा होगा। तो सही समय का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र, ठीक है। 12 में से माइनस करते हैं, किसमें? 12 को तोड़ लेते हैं 11:60 में, ठीक है। तो 12 को किसमें तोड़ते हैं? 11:60 में। अब 11:60 में से इसको माइनस कर देते हैं। घंटे में से घंटे को घटाना है, और मिनट में से मिनट को। जैसे ये आवर्स हो गया और ये मिनट को मिनट के साथ लिखना है, घंटे को घंटे के साथ, ठीक है। तो 60 में से 40 गया 20, और 11 में से 4 गया 7। तो सही समय कितना आ गया? 7:20, ठीक है। तो वो घड़ी के सही समय कितना होगा उसका? 7:20। ये फॉर्मूला याद रखना। कभी भी सही समय पूछा जाए, 12 से घटाना, 12 को तोड़ के ऐसा लिखना है 11:60। 11:60 का मतलब भी 12 ही होता है, ठीक है। देखते हैं, देखो, आपको वर्ग स्क्वायर 2 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। और 2 से लेकर 20 तक क्यूब यानी घन याद होने चाहिए, ठीक है। और 2 से लेकर 20 तक टेबल यानी पहाड़े याद होने चाहिए, तभी ये कैलकुलेशन जल्दी होगी, ठीक है। इनको आज ही याद कर लेना है आपको, देख के।
बाकी 30 के ऊपर ये वर्ग कैसे याद होंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। 30 से 100 तक वो मैं करवा दूंगा, मैं कैलकुलेशन क्लास लूंगा, उसमें सारा ही गुणा भाग काटना छांटना सभी उसमें करवा दूंगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखो, इसको देखो, 1 का वर्ग 1, इधर देखो 2 का वर्ग 4, इधर देखो 3 का वर्ग 9, और इधर देखो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो यहाँ कितना आएगा 6 का वर्ग 36, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 का वर्ग 36। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू संख्या का वर्ग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चार पुस्तकें पी क्यू आर एस मेज पर रखी हैं। आर को क्यू के ऊपर रखा गया, चार पुस्तकें, 1 2 3 4। ठीक है, बोल रहा है कि आर को क्यू के ऊपर, किसके ऊपर, क्यू के ऊपर कौन है, आर है। ठीक है, अब यहाँ तो कोई पता नहीं, यहाँ तो जानकारी कोई कंफर्म जानकारी तो है नहीं, तो यहाँ कहाँ बैठा दें, इसलिए साइड में लिखते हैं। ठीक है, तब जानकारी कंफर्म होगी तो मैं यहाँ बैठा दूंगा। ठीक है, एवं एस को पी के नीचे, एस को पी के नीचे रखा गया, एस को पी के नीचे रखा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। आर सबसे ऊपर नहीं है, यहां पर आर को मना किया गया कि आर सबसे ऊपर नहीं है, तो फिर इसको ले लो, पी एस आर क्यू। ठीक है, अब इसको भर लो। आर तो यहाँ मना किया गया था, तो पी को रख दिया, क्योंकि दो ही तो बन रहे हैं, पहला पी और क्यू, और आर और क्यू, और दूसरा पी और एस, तो ये वाला फिर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, सबसे नीचे कौन सी है, यही तो है सबसे नीचे, क्यू। ठीक है, ये देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है, तो चाइना को क्या लिखा है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के 3 रूल हैं, 3 रूल वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको बता देता हूँ, इसके बाद फिर उसको बता दूंगा। ठीक है, पहला रूल, रियल पोजीशन ऑफ लेटर, रियल पोजीशन, अक्षरों अंग्रेजी वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, जैसे A B C D डॉट 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 X Y Z। ठीक है, ए 1 नंबर पर आता, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, एक्स 24 पर, वाई 25 पर, और जेड 26 पर। अब आपको ए से लेकर जेड तक सारे लेटर याद होने चाहिए, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की किसी भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी एग्जाम में आप देख लो, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये देखो, आपको केवल ये 8 लेटर ही याद कर, सिफ्लोरक्स, कोई सिरप जैसा नाम लग रहा है, इसको याद कर लो, सिफ्लोरक्स। ठीक है, अब इनसे कैसे याद होगा, क्योंकि इनमें 3-3 का गैप है। देखो, सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर, और आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, जेड 24 पर। ठीक है, इनमें 3-3 का गैप है, अगर ये 8 लेटर याद हो गए तो आपको सारे ही हो जाएगा, पहला होगा। दूसरा देखो, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स, नंबर दूसरा, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। ठीक है,
अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला, ये तो सीधे क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा, अब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, ठीक है। जैसे जेड, जेड के बाद एक्स बाई, जेड बाई एक्स डब्ल्यू डॉट 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 डी सी बी ए, ठीक है। अब देखो इसको 1 2 3 4, इसको 26, इसको 25, इसको 24 और इसको 23, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर डी कितने नंबर पाएगा, डी, डी कितने, तो कितना, तो इसका फॉर्मूला सूत्र होता है 27 माइनस जरूरी लेटर जिसकी जरूरत होती है, जरूरत, अच्छा लेटर जरूरत होती है। अब जरूरत होती है इसका मतलब क्या हो गया, जरूरत होती है मतलब जैसे डी निकालना है, डी, तो देखो 27 माइनस डी, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर से, 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 23। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर डी कितने नंबर पे आ रहा है, 23 नंबर पे, ऐसा निकाल, इस तरह इसका यूज होता है। अब देखो लास्ट वाला और देख लो, अब इसको मैं साफ कर देता हूं। तीसरा रूल देखो, अपोजिट पेयर, उल्टे एक दूसरे के अपोजिट पेयर, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, बाई, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, डॉट डॉट डॉट, एम का अपोजिट क्या होता है, एन। अब इनको याद कैसे रखा जाए, तो याद रखने की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जैसे ए कितने 1 नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर, बी 2 नंबर पर आता है, बाई 25 नंबर पर, सी 3 नंबर पर आता है और एक्स 24 नंबर पर, डी 4 नंबर पर आता है, डब्ल्यू 23 पर, एम आता है 13 पे, एन आता है 14 नंबर पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 26 और 1 27, इनको जो 25 और 2 27, 3 और 24 को जोड़ लो, 24 3 27, 23 और 4 27, 14 13 27, यानी किन्हीं भी 2 लेटर का योग यानी जोड़, अगर योग दोनों का कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, पहचानना ऐसा। अच्छा ऐसा अपोजिट लेटर कैसे निकालना है, इन दोनों का योग 26 करना है, 26 देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 13 का अपोजिट लेटर अपोजिट निकालना है, जैसे 27 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा 14, तो 14 पे क्या होता है एन, तो इसका क्या हो गया एन। आप 27 में से भी घटा के कर सकते, देखो बी का अपोजिट देखते हैं, तो 27 माइनस बी कितने नंबर पे आता है 2, तो 25, 25 पे क्या आता है बाई, तो ये देखो बाई आ गया, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो या दोनों का सम करके, दोनों का सम 27 करके भी निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंडिया, ठीक है, आई 9 पर होता है, ये 14 पर होता है और डी 4 पर, 9 और ए 1 पर, कितना लिख दिया गया, आर एम डब्ल्यू आर जेड। इसको देखो 18 13 23 18 26, इनको देखो 9 और 18 जोड़ो कितना आ रहा है 27, 14 13 जोड़ो कितना आ रहा है 27, 23 4 जोड़ो कितना आ रहा है 27,
इसको जोड़ो 27, इसको जोड़ो कितना 27। यहाँ से पता चल गया कि एक दूसरे के अपोजिट पेयर है, अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर हमने निकालने की आपको निकालना सिखा ही दिया है, कैसे निकालते हैं देखो। अब बोल रहा है कि चाइना को क्या लिखा जाए, चाइना। ठीक है, अब देखो सी, सी में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो ये 3 है तो इसमें कितना 24, और 24 पे क्या होता है एक्स। ठीक है, अब 8 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 19, 8 27 कितना हो गया 19 पर होता है एस। ठीक है, अब आई में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, क्योंकि दोनों का सम 27 करना जब भी तो अपोजिट पेयर होंगे। 18, 18, 18 क्या होता है आर, और इसमें 14 में कितना जोड़े कि 27, 13 जोड़ दो, 13 पे होता है एम, और एक में कितना जोड़े कि 27 हो जाए 26, तो 26 पे होता है जेड। इसको देखो एक्स एस आर एम जेड, एक्स आर एम जेड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो जब भी कभी आपको ये लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग सीरीज मिले, ये क्या है कोडिंग डिकोडिंग के कहीं भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब नंबर लिखते हैं कौन किस पोजीशन। देखो ये देखो ए कितने, ये 1 नंबर पर, डी कितने पे होता है 4, और जी कितने पे होता है 7। जी कितने पे होता है 7 पर, कितने पर 7 पर। जे कितने पे होता है 10 पर, एम कितने पे होता है 13 पर, और पी कितने पे होता है 16 पर। अब देखो सबसे पहले इनमें कोडिंग करते, कोडिंग के बाद देखते तो में क्या संबंध रिलेशन क्या है। इधर से देखो +3, यहां से देखो +3, यहां से देखो +3, यहां से देखो +3, यहां से देखो +3, तो यहां भी +3 होगा। 16 में +3 करोगे कितना आ जाएगा 19, 19 पर क्या होता है एस, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, देखो बुध एक ग्रह है, बुध। हाँ, तो पूछा जाए अपने यूनिवर्स में कितने ग्रह हैं, कितने प्लेनेट हैं, तो आप बोलोगे 8, टोटल 8। ठीक है, टोटल 8, और कितने हैं ग्रह 8 हैं। अब देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है उपग्रह। कैसे, क्योंकि जो अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस चंद्रमा किसका चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का। जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस सीरीज को देखो, अगला अक्षर क्या आएगा, अगला पद, अगला पद क्या होगा। देखो यहां से यहां तक, 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 यहां से यहां तक। ठीक है जी, देखो ये इन्हें ये विषम संख्या है, विषम, और ये सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, अब विषम में देखो कितना -2 हो रहा है, इसमें भी देखो 7 से 5 हो गया -2, यहाँ भी देखो -2, यहाँ भी -2, ऐसे ही सब में -2 -2 -2। ठीक है, तो आपको पता चल गया लॉजिक क्या हो रहा है कि सम हो या विषम दोनों में -2 हो रहा है, तो ये विषम है। 5 में -2 कर दो, 5 -2 कितना 3। ठीक है, ये देखो निम्नलिखित में से जो अन्य 3 से भिन्न उसे चुनना, भिन्न चुनना, अलग। भिन्न का मतलब होता है 3 एक रूल को फॉलो करेंगे और एक अलग होगा, एक इनसे संबंधित नहीं होगा। देखते हैं, ये देखो ये इसमें आंसर क्या होगा, कमल। कमल क्यों होगा, कमल कीचड़ में खिलता है, बाकी ये सब सारे इनकी खेती की जाती है। कमल तो कहीं भी खिल जाता है, कीचड़, गंदा नाला, कहीं गंदा पानी मिला वहां भी खिल जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर होगा ए।
ये देखो, किसी सांकेतिक भाषा में ट्रायड को क्या कोड किया गया? ठीक है, टी को 5 कोड किया गया है, और आर को 3, आई को 1, और ई को और डी को 6। इसी ऑर्बिट को क्या कोड किया गया है? 7, यहाँ 5 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है तो जब कोड किया जाता है तो सेम लेटर होते हैं, इसलिए यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, सबसे सिंपल आता है ये क्वेश्चन, देख के रखना है बस। देखो बोर्ड बी का देख लो, बी को कितना कोड किया गया है? बी को 9 कोड। वही बी को कितना कोड किया गया है? 9। ओ को कितना कोड किया गया है? ओ को कितना किया गया है? 7। आर को कितना कोड किया गया है? 3। और ई को कितना कोड किया गया है? 2। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आंसर इज बी, बी इज राइट। ओके, इसको देखो, 61 नंबर को। सबसे पहले 61 को देखते हैं। सी जे पी टी, CJPT को क्या लिख दिया गया है? FN UZ। ठीक है, जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इसकी कोडिंग करते हैं। 3 पर आता है, ये 10 पर आता है, P 16 पर, 20 पर, F 6 पर, N 14 पर, U 21 पर, Z 26 पर, 36। देखो क्या इन दोनों में जो संबंध, जो रिलेशन इनमें बनेगा वही इन दोनों में बनेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं। देखो यहां से कितना जोड़ा? 3। 10 से 14 हो गया, कितना जोड़ा? 4। 16 से 21 हो गया 5। 20 से 26 हो गया 6। देखो 3 जुड़ रहा, 4 जुड़ रहा, 5 जुड़ रहा, 6 जुड़ रहा। अब देखो इसको देख लेते हैं। HKMQ 8, 11, 13, 17। ठीक है, बस पहले में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। कितना? 3। 8 और 3 11। 11 पर क्या आता है? के। फिर इसके बाद क्या जुड़ा? 4 जुड़ा। 4, 11 और 4 15। 15 पर आता है ओ। फिर कितना? 5 जुड़ा। 5 तो 13, 5 18। 18 पर आता है आर। फिर 6 जुड़ा। फिर यहाँ कितना जुड़ा? 6। 17, 6 23। 23 पे आता है डब्ल्यू। ठीक है, तो KORW, 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 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अब देखते हैं वास्ट नंबर, इसको मैं साफ कर देता हूं। सिक्सटी 62 नंबर देखते हैं। 24 को कितना लिख दिया गया है? 60। तो 210 को कितना लिखा जाएगा? ठीक है, देखो जो रिलेशन इनमें होगा वही इनमें होगा, तो इन दोनों का रिलेशन देखो। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दूनी कितने हो जाएंगे? 48। लेकिन यहाँ तो 60 है, तो इसका मतलब थोड़ा और अधिक से किया जाए, यानी कम हो रहा है तो हम पे 2.5 से कर देता हूँ। 2.5 से चेक करता हूँ। 2 से तो बहुत थोड़ा कम रह रहा था, 2.5 से कर देता हूँ। 2.5 से करो 24 में मल्टीप्लाई। दशमलव हटाओ 0, 55, 25, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 पंचे 60। पता चल गया लॉजिक कि इसमें कितने से गुणा हो रहा है? 2.5 से गुणा हो रहा है, तो इसमें भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इधर 2 पॉइंट, यहां से दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ,
जीरो से जीरो उड़ाओ, गुणा करो 25 से कम 25 की 5, 25 दूनी 50 और 2 52, 500, 525। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, सूर्य की किरणों में क्या होता है, विटामिन डी होता है। तो नींबू में क्या पाया जाता है, नींबू में जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने जितने भी खट्टे पदार्थ, सभी में खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल है उनमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसको दो, इसमें क्या हो रहा है देखो, सीरीज एक घटते क्रम में है, घटते क्रम में, सीरीज घटते क्रम में। अब देखो 1000 से 40 हो गया, तो गैप बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। जब गैप बहुत जल्दी जल्दी हो तो उसमें डिवाइड, घटते में, जब घटते सीरीज घटते क्रम में हो तो डिवाइड, और बढ़ते क्रम में हो तो फिर गुणा करते हैं। तो इसमें तो घटते क्रम में है, ठीक है, तो भाग करते। कितने से भाग करा, सबसे पहले 5 से देखो, 5 दूनी 10, 200 आ गया। इसमें 5 से करो 5 चक्को 20, इसमें 5 से करो 5 8 40। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र कौन देता है, पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र कौन देता है, प्रमाण पत्र पुलिस महानिदेशक। कौन देता है, पुलिस महानिदेशक। जी एस क्वेश्चन आ गया, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हृदय, जो जो डॉक्टर हृदय रोगियों का स्पेशलिस्ट होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो केवल वो उन मरीजों का इलाज करता है जो हृदय संबंधित बीमारी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अब जो वृक्क, ठीक है, जो डॉक्टर वृक्क का स्पेशलिस्ट होता है, केवल वो वृक्क की दवा करता है, दवा देता है, उनको उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट। इनको देखो, ये सीरीज देखो, ये सीरीज देखो, ना तो ये बढ़ते क्रम में है, ना तो बढ़ते क्रम में, और ना ही घटते क्रम में। किसमें, अब देखो ये सीरीज आपको उबड़ खाबड़ रह गई, कहीं ज्यादा कहीं कम, ना तो बढ़ते क्रम में ना तो घटते क्रम में, कुछ पता ही नहीं चलता। जब ऐसी सीरीज दिखे, ऐसी कोई श्रृंखला दिखे, तो आपको एक एक छोड़कर, एक एक की गैप करके सॉल्व करना। देखो, जैसे यहां से एक छोड़ दिया, एक पद छोड़ दिया +1, यहां से एक छोड़ दिया +1, यहां से एक छोड़ दिया +1। ठीक है, अब देखो, यहां से एक छोड़ दिया +1, यहां से एक छोड़ दिया +1, यहां से एक छोड़ दिया +1, तो 17 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखो, इसको देखो, हमने क्या बोला था, जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले उसमें कोडिंग करते हैं। इसको देखो, 18 15 12 9 और 6। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कोडिंग करते हैं, उसके बाद इसमें रिलेशन देखते हैं। यहां से यहां तक देखो -3, यहां से यहां देखो -3, यहां से यहां देखो -3, यहां से यहां देखो -3, फिर यहां भी माइनस करोगे, 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 3। 3 पर क्या आता है, सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसको देख लो, पी का सूचक क्या है, पी का सूचक भाग है, यानी जहां पर पी दिखे वहां क्या रखना है, आपको भाग रखना है। और क्यू का सूचक गुणा है, और आर का सूचक प्लस है, जहां पर आर दिखे वहां पर प्लस। एस का सूचक माइनस है, आर का सूचक माइनस है। ठीक है, अब देखो, अभी मैं आपको बोर्ड मास का रूल बताता हूं। देखो, बोर्ड ठीक है, बी फॉर होता है ब्रैकेट, क्या होता है, बी फॉर
ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के, छोटा ब्रैकेट, और ये मंझला ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व, उसके बाद मंझले को, फिर बड़े को, उसको बोलते हुए स्मॉल, इसको मिडिल, इसको लार्ज। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं सॉल्व, ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, की, के। इन सभी का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, का की के, का की के। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, ऑफ का मतलब गुणा। डी फोर होता है डिवाइड, एम फोर होता है मल्टीप्लाई, ए फोर होता है एडिशनल, एस फोर होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एस फोर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। अब देखो, सबसे पहले ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डी करना है। ये क्रम से चलने, ऊपर से नीचे तक करने हैं, मतलब एक एक करके। ठीक है, देखो इसमें 16, क्यू को क्या रखा गया है, मल्टीप्लाई, और पी को क्या रखा गया है, पी अभी लिखा नहीं, ये देखो पी को क्या लिखा गया है, भाग से सूचित किया गया 6, और आर को किससे की, आर को प्लस से, एस को माइनस से। देखो, अब यहाँ ना तो ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, भाग को करना है। ठीक, सबसे पहले भाग को काटो, 6 दूनी 12। ठीक है, कितना बचा, इसके बाद किसका नंबर, भाग के बाद किसका नंबर आया, गुणा को। अब इसको गुणा को, 16 दूनी 32। ठीक है, इसके बाद प्लस का, तो 32 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 37 माइनस 4, बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोर्ड मास को ऐसे करना है, एक तरफ से करना है। ठीक है, देखते हुए कुछ कमल को तारा घर जाना हुआ है अपने घर से पूरब की ओर। ये देखो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो पूरब की ओर यहाँ जाना है। कहाँ जाना है, पूरब की ओर जाना है। ठीक है, अपने घर से पूरब की ओर जाना है। तो ये उसका घर था, वो यहाँ से पूरब की ओर चला। ठीक है, यहाँ से पूरब की ओर कितना चला, 1.5, बड़ा थोड़ा बनाते, वो अपने घर से पूरब की ओर कितना चला, 1.5। फिर दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। ये देखो, अपनी घड़ी हो गई 12, 6, 3। ठीक है, ये देखो, ये घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा का मतलब दाएं। तो किधर को चलेगा, घड़ी की दिशा, यानी इधर को। कितना, 2.5 किलोमीटर चला। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ जाता और 1 किलोमीटर चलता। ये देखो, पूर्व की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर, कितना चला, 1 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण मुड़ गया और 4 किलो। फिर देखो, यहां से ये दक्षिण मुड़ गया, ये देखो नीचे की ओर दक्षिण मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। ठीक है, दक्षिण मुड़ 4 किलो। इसके बाद वो पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये अगर मिला दो तो ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4, तो ये 4। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ और चलो, ये 1.5, 2.5 है, टोटल 2.5 चलना है, तो देखो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 1 था, तो ये 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो पूरा कितना चलना था, 2.5 चलना था। एक तो चल पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना चलना था, 2.5 चलना था। एक तो चल गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1.5। अब देखो, ठीक है, अब इसको पूरा जोड़ो, 2.5 और प्लस यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6.5। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर, तो आयत बन गया, ये बराबर, तो ये बराबर, तो कितना हो जाएगा, 6.5। अब देखो, अपनी प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है, ये प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है, 6.5 किलोमीटर। ठीक है, 6.5 किलोमीटर। ये देखो,
कुछ कागज कलम है, क्या है? कुछ कागज कुछ कागज कलम है, ठीक है। सभी पेंसिल कलम है, यानी मतलब सभी का ये होता है पेंसिल, सभी के सभी पेंसिल क्या हो जाएंगे? कलम, ठीक है। सभी का मतलब होता है जो सभी होता है, जिसके साथ सभी लगा होता है उसको अंदर रखते हैं, जिसके साथ सभी लगा होता है उसको अंदर रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो पेंसिल फिर यहाँ आएगा, क्या आएगा? पेंसिल। अब देखो कागज और पेंसिल का हमें संबंध पता नहीं है, केवल संबंध पता है इसका कागज और कलम का, और इसका संबंध पता है कलम और पेंसिल का। इन दोनों में अगर पूछे तो कोई कागज और कलम तो हमें कोई पता नहीं है, ठीक है। इसको देखिए कुछ कलम पेंसिल है, हाँ ये देखो पूरा पूरा सर्कल, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें कलम ही कलम है, देखो। और जो जो यहाँ जो कलम आ गई, जो कलम इतने बीच में आ गई वो तो पेंसिल होगी, दोनों हो जाएंगी पेंसिल और कलम। तो कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है। कुछ कलम कागज है, कुछ कलम देखो, कुछ कलम कागज है, ये देखो इतने हैं। तो नंबर दो, तो देखो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकल रही है, ठीक है दोस्तों। ये देखो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति निहित है, कौन से ऑप्शन में निहित है, ये पूछा। देखो ये देखो ये देखो ऑप्शन नंबर सी में निहित है, ठीक है दोस्तों। ये देखो कह रहा है एक परिवार में एक व्यक्ति व्यक्ति उसकी पत्नी, ये देखो कोई होगा, ये होगा हस्बैंड और ये होगा ये वाइफ, ठीक है। ये हस्बैंड और वाइफ होगा, इनके 3 पुत्र हैं, कितने हैं? इसके 3 सन हैं, इसके 3 और उनकी पत्नियां हैं, तो इनकी एक एक वाइफ हो जाएगी, ठीक है। तीनों की एक एक वाइफ हो गई, तो यहां से कितने हो गए? पति पत्नी 2 और वाइफ हस्बैंड 6, देखो 3 है, 3 की पत्नी 6 हो गए। और सभी के 3-3 बच्चे हैं, तो इन दोनों के भी 3 बच्चे हैं और इन दोनों के भी 3 बच्चे, प्रत्येक के 3-3 पुत्र और इन तीनों के, तो 3 त्रिका 9, कितना हो गया? 9 तो इनके हो गए बच्चे, ठीक है। तो जोड़ो 9 6 15 और 2 17, तो टोटल फैमिली, तो एक परिवार में कितने मेंबर हो गए? 17 लोग, बड़ी फैमिली है, ठीक है। इसको देखो ऊपर वाले को देखो, जो संबंध ऊपर वाले में वही नीचे वाले में, देखो इसको, ये डार्क सर्कल को देखो, ये डार्क सर्कल, ये डार्क, ये देखो इसको उलट दिया गया, ऐसे उलट दिया गया, ठीक है। तो इसको भी उलट दो, इधर उल्टो, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब आप इसको ऐसे उलटोगे डार्क तो कैसा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। या फिर इसको दूसरे तरीके से देख लो, ये पूरा सर्कल कितने को होता है? 360 डिग्री का, इसको 4 भागों में बांट दो, 4 भागों में, 4 निमा 36 यानी 90 90 के, तो एक एक कितना का आएगा? 90 का, एक ये 90 का, एक ये 90 का, एक ये 90 का, ठीक है। अब देखो ये ऊपर था, कोई ऊपर थी, कहाँ थी? ऊपर, तो यहां से ये चला कितना? 90 90, यहां से चला 90, तो 180 डिग्री चल, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसा चला, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी चलाओ। अब देखो एक बार यहाँ है, यहाँ है, तो एक बार 90 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, तो कहाँ? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट। ऐसे भी कर सकते हो आप, इनको देखो। ऐसे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 4 अंक है जिनके पहले अभाज्य संख्या आए लेकिन बाद में अभाज्य नहीं? पहले अभाज्य संख्या, 4 के पहले अभाज्य संख्या, देखो ऐसे कितने 4 हैं, इनके पहले क्या हो? अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या, लेकिन बाद में अभाज्य संख्या, बाद में अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से ना कटे, केवल एक और स्वयं से कटे। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, ये किसी से नहीं कटते। अब देखो, चेक करो, सबसे पहले 4 को ढूंढो, क्योंकि ये 4 के ऊपर ये देखो, ये 4, इसके पहले ना अभाज्य संख्या ना बाद में, तो ये तो नहीं हो सकता। इसको देखो, इस 4 को देखो, इसके पहले भी अभाज्य संख्या बाद में, लेकिन बाद में तो मना किया गया कि बाद में अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। इसको, इसके पहले देखो ये सम संख्या है, और यहाँ क्या चाहिए? 4 के पहले अभाज्य संख्या चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो, 4 के पहले अभाज्य संख्या है और 4 के बाद नहीं, तो एक ये देखो, 4 के पहले अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 4 के बाद नहीं है 2। ये भी देखो, 4 के पहले अभाज्य संख्या है, बाद में नहीं, 3। इसको देखो, 4 के बाद अभाज्य संख्या है और 4 के पहले, ये नहीं हो सकता है। इसको देखो, 4 के पहले अभाज्य संख्या लेकिन बाद में नहीं, ये भी हो जाएगा। 4 के पहले अभाज्य संख्या बाद में नहीं, ये भी हो जाएगा। 4 के पहले अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने हो, ऐसे कितने जोड़े हो जाएंगे? ऐसे कितने जोड़े होंगे? 5। ठीक है, इसको देखो, कुल स्टूडेंट कितने हैं? 600। उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालना जो कम से कम 2 विषयों में पास, 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, कम से कम 2, उनका प्रतिशत निकालना। कम से कम 2 से अधिक हो सकता है, कम से कम, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम का मतलब 3 में भी चलेगा, 4 में, आगे कितना भी चलेगा, लेकिन पीछे नहीं। जैसे आप क्लास में जाते हो, तो उसने कहा कम से कम 2 घंटा पढ़ाऊंगा, क्योंकि कम से कम 2, तो 2 घंटा तो पढ़ाएंगे, कम से कम 2, आगे 1 आध घंटा और पढ़ा दें, इसका पता नहीं। ठीक है, देखो कम से कम, देखो ये विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक, तो 15, ये कम से कम 2 में पढ़ा रहा है। इसको देखो, ये 22 इलेक्ट्रॉन और अंग्रेजी, ये देखो 28 विज्ञान और अंग्रेजी, और ये देखो 10, ये तीनों में पढ़ा रहा है। तीनों का मतलब कम से कम 2 से अधिक कितना भी पढ़ा सकता है, 10, और 2, 10, 5, 15, 75। तो ऐसे कितने कितने प्रतिशत, कितने बच्चे हैं? 75। अब देखो, अपन तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जितना नंबर आते हैं उतने ऊपर, नीचे टोटल, टोटल कितने हैं? 600, नीचे टोटल, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दे। ठीक है, काटो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, काटो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बच्चे, 6 पंचे 30, यानी 12.5%। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 12.5%। ऐसे अपन लोग परसेंटेज निकालते हैं, जितने आते ऊपर और टोटल नीचे, और 100% गुणा। इंटर हाई स्कूल में ऐसे ही निकालते थे। ठीक, फंक्शनल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके 20 शब्द उतने ही हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या होता है? देखें, A B C D E F, देखो A B C D E F, देखो यहां से यहाँ इसको मेट दो, जैसे यहाँ A लिख दो, यहाँ F लिख दो, तो A D E जे इतना लिख दो, 5 अक्षर लिख दो। अब देखो, यहाँ से देखो, ए के बाद क्या आएगा? बी सी डी ई एफ, देखो तो एक जोड़ा ये बन गया, उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। तो ये देखो, ए और एफ, एक ए और एफ एक जोड़ा बन गया। ऐसे देखना है क्रम से, उसी में आना चाहिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पे आना चाहिए। देखो, ए से जोड़ो, बी सी डी ई एफ, तो एफ आ रहा। इसको देखते, फंक्शनल को चेक करते हैं। ठीक है, यहां से चेक करो,
एफ के बाद क्या है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। यू के बाद करो, यू के बाद क्या है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के आगे नहीं पढ़ना, जेड तक रुक जाना। एन के बाद देखो, एन के बाद क्या आएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं आ रहा, ठीक है। अब सी के बाद देखो, सी के बाद डी ई एफ आई, एफ के बाद जी एच आई, नहीं आ रहा। टी के बाद देखो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं आ रहा। आई के बाद क्या, जे के एल एम, नहीं आ रहा। ओ के बाद देखो, ओ पी क्यू आर, नहीं आ रहा, ठीक है। एन के बाद क्या आ रहा, ओ पी, और एक के बाद नहीं आ रहा। अब इस साइड से दोनों तरफ से देखना, पहले इस साइड से काउंट करने हैं, फिर इस साइड से काउंट करनी, ठीक है। पहले इस साइड से करने हैं, देखो एल से देखो, एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद एम एन, देखो एक ये यहां से जोड़ा मिल गया, ठीक है। एल के बाद एम एन, अब देखो एल एम एन ओ, एक ये जोड़ा मिल गया, कौन मिल गया, एल और ओ, ठीक है। अब देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब देखो ए के बाद देखो, ए बी सी, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं। एन के बाद देखो एन ओ, एक ये मिल गया एन ओ, ठीक है, एन ओ मिल गया। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक। आई के बाद देखो, आई के बाद देखो, आई के बाद जे के एल एम एन, नहीं। टी के बाद देखो यू, नहीं आएगा। सी के बाद देखो, सी के बाद देखो, सी के बाद डी ई एफ, एक ये जोड़ा मिल गया, तो कितने हो गए टोटल, सी एफ, टोटल 4 हो गए। इसमें देखो 3 से अधिक, ठीक है। ऐसे जोड़ना है, जो अंग्रेजी वर्ड वाला में आते उसी स्थान पर आना चाहिए। देखते अगला, इसको देखो, ये डैश का क्वेश्चन है। डैश में दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं देखी जा सकती, ठीक है। और इनकी विपरीत साइड कैसे निकालते, एक को छोड़कर देखो, विपरीत सतह, तो प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, ये क्रॉस, ठीक है। और इस डार्क सर्कल का क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल का, डार्क का हो जाएगा ये ब्लैंक, खाली सर्कल। और जो बचा हुआ होता है एक दूसरे को होते, ये देखो, ठीक है। बचा हुआ ये हो गया, बचा हुआ होता है एक दूसरे का अपोजिट हो। अब देखो पहला ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं होगा विदाउट ऑप्शन। देख लो, इसको देखो, कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं देखी जाती। इसको देखो, ये देखो, ये डार्क सर्कल, डार्क सर्कल का विपरीत क्या होगा, ये ब्लैंक। तो इसमें देखो ये ब्लैंक, इनमें कोई से मान लो एक होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये देखो इस सर्कल का विपरीत ये खाली है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्लस का विपरीत ये देखो क्रॉस है, ये प्लस का विपरीत, तो ये भी नहीं हुआ। तो आंसर नंबर डी इज राइट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, डेली क्लास स्टार्ट होगी अभी डेली। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ कि सर और भी, क्योंकि मैं जो भी एग्जाम, सभी एग्जामों के प्रैक्टिस सेट मैथ प्लस रीजनिंग के यहाँ चलते रहते हैं, मैथ रीजनिंग। आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं आपको वो दोबारा समझा दूंगा। और भी अगर कोई एग्जाम हो, अगर आप बोल रहे हो कि सर इसका करवा दो, किसी और एग्जाम का, मैं उसका भी करवा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली यहाँ वीडियो अपलोड होते रहते हैं, 3 से 4 वीडियो, तो आपको यहाँ फ्री में सारा कुछ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।